सो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ग्रामर का ये आपका बिल्कुल जीरो सेशन चल रहा है। ये उनके लिए है गाइस जो ग्रामर में बिल्कुल वीक हैं, जिनको ABCD भी नहीं पता है ग्रामर की। या हम लोग ग्रामर पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। यस गाइस, देखिए मैं यहाँ पर आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा, बिल्कुल जीरो से। बल्कि तो यहाँ पर जीरो चलेगा पहले आपका 4 डेज, उसके बाद आपका चलेगा बेसिक 12 डेज या 13 डेज, उसके बाद एडवांस वर्जन चलता है बच्चों यहाँ पर। यस, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट पे है ये, जितना मर्जी कर लें उतना कम है आपका। लेकिन अगर आप 1 मंथ इसको कंटिन्यू कर लें तो 1 मंथ के अंदर आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन सब बेहतरीन हो जाएगी अगर आप इसको ढंग से कर ले तो। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों वो जीरो सेशन चलेगा आपका। जीरो सेशन में हम लोग आज बात करेंगे जीरो सेशन की। तो क्या सबसे पहले बता दूँ आपको जरा, हम लोग यहाँ पर आज सीख रहे हैं सेंटेंस बनाना। क्योंकि नॉर्मली बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि अपनी भाषा में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना उनको नहीं आता है। ये बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने रहती है कि हम लोग उसको अपनी भाषा में यानी कि अपने लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें। बच्चों इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर पर बहुत अच्छे वाली पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर पर एक अच्छी खासी पकड़ नहीं है तो डेफिनेटली ये समस्या आपके सामने भी आने वाली है। लेकिन भगवान अगर ये समस्या आपके सामने आए, आप इनको पहले इंप्रूव कर लीजिएगा। 1 मंथ का ये पूरा बैच रहेगा जिसमें आप लोगों को जीरो से बेसिक, बेसिक से एडवांस पूरा ग्रामर सिखाया जाएगा। बच्चों हम लोग अगर बात करें यहाँ पर सेंटेंस के बनाने की, तो कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य जब बनता है तो उसके अंदर 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो है बच्चों सब्जेक्ट और दूसरा है आपका वर्ब। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। अगर आप सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो समझो आप पे सेंटेंस बनेगा ही नहीं। दुनिया का कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। हाँ, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि सब्जेक्ट भले ही ना हो लेकिन वहाँ पर वर्ब ज़रूर चाहिए, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो यहाँ हम लोग सेंटेंसेस की ही पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पर। यस, जैसे कि मैंने कहा शी खत्म कर दिया यहाँ पे बस, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं आया। वॉचेस टीवी, टीवी देखती है, कौन देखती है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो ये भी सेंटेंस आपका नहीं होगा। जब ये पूरा मिलेगा तो एक सेंटेंस तैयार होगा, शी वॉचेस टीवी, शी वॉचेस टीवी। इस गैस तो सेंटेंस हमारा तभी तैयार होगा जब उसके अंदर एक वर्ब होगी अच्छे खासी, जब उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की नीड है भी और नहीं भी। बिना ऑब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर सेंटेंस की। मैं यहाँ पर अगर जीरो का पहले स्टार्ट करूँ तो गैस जीरो में हमारे पास जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा इज, एम, आर। इज, एम, आर गाइस इसको मैं बोलता हूँ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आप इसको बोल सकते हैं गाइस। सिंपल प्रेजेंट यानी कि जब आप बात करते हैं ये कहने की कि मैं ये हूँ या फिर मैं ये, वह ये है और हूँ। वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, वह वकील है, वह चपरासी है, वह कंजूस है, वह लापरवाह है, वह कामचोर है। जब इस तरह की हम लोग बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं है और हूँ का, यानी कि इज, एम, आर का, इज, एम, आर का। और इनके लिए भी कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आई के साथ आप लगाया करते हैं एम, जो कि आपको पता ही होगा। ही, शी, इट, और दुनिया कोई भी एक नाम जिसके साथ आप लगाया करते हैं इज, और उसके बाद में गैस वी, यू, दे, इनके साथ आप लगाने वाले हैं आर। यस, लगाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका आना है वो आना है बच्चों यहाँ पर आपका या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। बच्चों नाउन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोफेशन बताने की। जब हम लोग बात कर रहे हो प्रोफेशन बताने की कि मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, जब हम लोग अपना प्रोफेशन बता रहे हो। नाउन यानी कि जब आप बेसिकली अपना प्रोफेशन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, अपना प्रोफेशन बता रहे हो, प्रोफेशन, जॉब, रैंक, जब इस तरह की बात करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे नाउन का। और एडजेक्टिव यानी कि बच्चों कुल मिला के बात यह है कि जब आप अपनी बताएंगे क्वालिटी या डिसक्वालिटी, क्वालिटी या डिसक्वालिटी, जब आप इस तरह की बात कर रहे हो तब आप इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का। अब गाइस अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के टाइप की बात करूं अगर मैं यहाँ पर, तो सेंटेंस के टाइप होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपको यहाँ बेसिकली सीखने हैं कौन कौन से वो समझ लीजिएगा। सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर हम लोग बात करते हैं सकारात्मक सेंटेंसेस की। दूसरे नंबर पर आपका आता है निगेटिव सेंटेंस, जहां पर बात करते हैं नोट की। तीसरे नंबर पर आपका आ रहा है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव भी हमारे 2 तरह के चलते हैं बच्चों, जिसमें आपका टाइप 1 और टाइप 2 रहेगा। टाइप 1 वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, टाइप 2 वो जो WH फैमिली से शुरू होंगे। यस गैस, ये आपके 4 तरह के टेंसेस आपको पढ़ने हैं। 4 इसलिए बिकॉज मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड
कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो बेसिकली ये 3 टाइप के ही है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, सभी का यही आपका फॉर्मेशन रहना है। अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। अब गाइस जरा समझिए इस बात को पूरे अच्छे से। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे है, तो सबसे पहले ध्यान रखें, आपको सबसे पहले सेंटेंस में लगाना है एक सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यानी कि वो जो सेंटेंस का मुख्य करता है। मैं डॉक्टर हूं, तो गाइस यहाँ पर मुख्य से करता मैं हूं, यानी कि मैं, सो आई। तुम इंजीनियर हो, यानी कि तुम, यानी कि यू, तो गाइस यहाँ पे लगाने वाले हैं यू। तो मुख्य जो करता होगा सेंटेंस का वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ब की। किसकी बात करेंगे? वर्ब की। वर्ब के बारे में भी जान ले बच्चे यहाँ पर। तो आपका इसके बाद आपका आना है इज, एम, आर में से कोई एक, इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे नाउन या एडजेक्टिव का। हालांकि जिस तरह से आप इन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, आप कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे, इसलिए दिमाग से निकल जाएगा। तो जरा एक स्ट्रक्चर बेसिक से हमने बनाया है, उसको समझे आप। क्या है कि सबसे पहले आप सेंटेंस में लगा देंगे सब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, यह आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। यानी कि गैस ये कोई मेरा फोन नंबर नहीं है कहीं आप इसको डायल करना शुरू कर दो और इत्तेफाक से मिल भी जाए, लेकिन मिला किसी वीआईपी आदमी को, क्योंकि वीआईपी नंबर है 9876543210। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो गैस ये एक उल्टी काउंटिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी रिवर्स काउंटिंग है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट और सेंटेंस को पीछे से बनाना शुरू कर देंगे। यस, यहाँ तो बहुत इजी सेंटेंस बनने हैं, इसका फायदा आपको आगे जाकर के स्ट्रक्चर्स में मिलेगा। कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट कर रहे हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और फिर पीछे से बनाना शुरू कर देंगे सेंटेंस को। जिस गैस अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 3। अब ये प्लस 3 क्या है बच्चों? यहाँ पर प्लस 3 का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो और कोई सा भी टेंस हो, आपको नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर लगाना है। नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही आएगा, ये ध्यान रखें, नोट हमेशा। अगर मैं बात करूँ गैस यहाँ पर इंटरोगेटिव की, तो गैस इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट सेंटेंस शुरू हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर से। उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वही काम करना है जो आपको बताया गया है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेंगे। अगर टाइप 2 की बात करूँ, तो टाइप 2 में बच्चों WH फैमिली पहले आ जाएगी, उसके बाद में आपका वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में फिर ये सब कुछ रहेगा और क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेंगे। यस गैस, अब मैं इसके कुछ फॉर्मूलेस पे, एग्जांपल्स पर आपको लेके चलता हूँ, कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे और फिर आप घर पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस की कोशिश करेंगे बनाने की। मैंने कहा कि वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही। अब शुरू कर देंगे पीछे से बनाना। हालांकि एक छोटा सेंटेंस है, आप जनरली इसको बना लेंगे, लेकिन शुरुआत मैंने कहा कि हम लोग 0 से करेंगे। 4 दिन आपका ये चलने वाला, उसके बाद हम लोग बेसिक पे चलेंगे। वह डॉक्टर है यानी कि वह है डॉक्टर, और ही के साथ लगाया करते हैं इज, डॉक्टर के लिए अब लगाएंगे डॉक्टर। वह है डॉक्टर, ही इज डॉक्टर या फिर ही इज अ डॉक्टर। चलिए, मैंने आगे कहा आपसे कि तुम इंजीनियर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम यानी कि यू, और हो के लिए आर, इंजीनियर यानी कि इंजीनियर। अगर आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़े तो आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं, तुम एक इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर। वह वकील है, वह वकील है, वह यानी कि ही है वकील, ही इज लॉयर, ही इज लॉयर। वह वकील है, वह वकील है। हमने कहा तुम चपरासी हो, तुम चपरासी हो, तो गैस यहाँ हो जाएगा आपका यू आर पियोन। अब आपने यहाँ पर गौर करा कि सभी जो हैं कहीं ना कहीं प्रोफेशन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सभी हो गए आपके नाउन। क्या हो गया? सभी आपके ये नाउन। अगर मैं बात करूँ गाइस एडजेक्टिव की, तो मैंने कहा वह कामचोर है, वह कामचोर है, वह कामचोर है, यानी कि वह यानी कि ही है, यानी कि इज। कामचोर को बोलते हैं गाइस अंग्रेजी में शिरकर। क्या बोलते हैं? शिरकर। वह कामचोर है। क्या है? वह कामचोर है, तो ही शिरकर। अब मैं यहाँ पर उसकी बता रहा हूँ क्वालिटी, सामने वाले बंदे की मैं क्वालिटी बता रहा हूँ कि वह कामचोर है, वह आपका कामचोर है। तो आपने कहा शिरकर। तुमने कहा कि तुम लापरवाह हो, तुम लापरवाह हो। गैस तुम यानी कि यू, यू के साथ लगाएंगे आर, और लापरवाह यानी कि केयरलेस। तुम लापरवाह हो। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है चीजें, मतलब इसको वो भी सीख सकते हैं जो बिल्कुल 0 है,
घर में रहने वाली महिलाएं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जिसका भी इंग्लिश 0 है, यानी कि यहाँ तक कि वो भी बच्चा सीख सकता है जो ऐसे है। ये ध्यान रखिए, बस सबके लिए चल रहा है, बिल्कुल बेसिक ही है। तुम लापरवाह हो, तुम लापरवाह हो। वह कंजूस है, वह कंजूस है, वह कंजूस है। ही है इज कंजूस, माइजर, वह कंजूस है, वह कंजूस है। तुम डरपोक हो, तुम डरपोक हो। तो गैस तुम यानी कि यू, और यू के साथ में आप लगाने वाले हैं हो के लिए आर, और डरपोक यानी कि कवर्ड। सो गैस यू आर कवर्ड, यू आर कवर्ड। कवर्ड वर्ड है हमारा काउ से। काउ माने होता है गाय, सबको पता है काउ माने होता है गाय। काउ माने होता है बहुत सीधी लड़की जिसे दिन दुनिया कुछ ना पता हो। काउ माने होता है बच्चों हंसने भी, और काउ से बने हमारा कवर्ड। यस, इसका मतलब बहुत डर डरे से रहने वाला, कोई डरा डर से रहने वाला। सो ये आपका बनता है। अगर मैं गैस यहाँ बात करूँ नेगेटिव एग्जाम्पल्स की, तो आप सीधा नोट लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत आसान है यहाँ से नेगेटिव में, जरा समझ लेंगे एक बार। मैंने कहा वह डॉक्टर नहीं है, वह डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ सिंपल फंडा रखेंगे ध्यान, वह यानी कि ही, अब है यानी कि इज, और गिनती गिन के 1 2 3 थर्ड नंबर पर नोट लगाना है, ही इज नॉट। मैंने कहा नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर रहना, चाहे कोई सा सेंटेंस हो। ही इज नॉट डॉक्टर, ही इज नॉट डॉक्टर। वह कामचोर नहीं है, वह कामचोर नहीं है। तो ही इज नॉट शिरकर, ही इज नॉट शिरकर। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं कहूं यहां से इंट्रोगेटिव की बात, क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हो? ऐसे बोल सकते हैं। आपके लिए यू लगाने वाले हैं, यू के लिए आर लगाने वाले हैं। आर यू डॉक्टर? आर यू डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर हैं? यस। क्या तुम वकील हो? क्या तुम वकील हो? सो आर यू लॉयर? आर यू लॉयर? सो गाइस ये आपका सिंपल टेंस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद एग्जांपल। कोशिश करेंगे अब आप ऐसे ही कम से कम 50 सेंटेंस बनाएंगे। अपने आसपास लोगों को देखें कौन क्या काम कर रहा है, फिर उसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। आपको लग रहा है कि पड़ोस में कोई प्लम्बर रहता है, तो आप बोल दें कि क्या आप प्लम्बर हैं? प्लम्बर यानी कि टंकी ठीक करने वाला। आर यू प्लम्बर? ही इज प्लम्बर, ही इज नॉट प्लम्बर, इज ही प्लम्बर। 4 सेंटेंस तैयार हो गए हमारे पास। यहाँ पर आपके बराबर में कोई रहता है स्वीट मेकर यानी कि हलवाई, तो आप बोल देंगे आर यू स्वीट मेकर? क्या आप हलवाई हैं? यस, ऐसा कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं जो आपका मन करे। आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सो आई एम इंटेलिजेंट, आई एम। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं तो आई एम नॉट इंटेलिजेंट। अगर आप डल हैं तो आई एम डल। मतलब बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन कम से कम मिनिमम 50 सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। हम लोग कल बात करेंगे इसके अगले पड़ाव की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।